जैसे आप लोग तो रात हो रही है और मुझे आवाज आई कि ये बर्फ के गोले बेच रहे हैं, साथ में शिकंजी भी है और फालूदा भी है। तो फिर जोया पापा बोले ऐसा करो बर्फ के गोले खाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैं कह रही थी रबड़ी फालूदा खाऊंगी, जब पापा बोले रबड़ी फालूदा नहीं खाओ, पता नहीं रबड़ी कितनी पुरानी होगी और वो नुकसान कर जाएगी। और आजकल के जैसे केस सुन रहे हो आप कि आधी रात में ये खाया और दिक्कत हो गई, तो इस वजह से मैंने उनका कहना माना और अब हम खाएंगे बर्फ के गोले। तो ये देखिए बढ़िया सा गोला सभी फ्लेवर में तैयार हो रहा है। और मैं बात भी कर रही थी, पूछ भी रही थी, वो कह रहे थे मैं रोज यहाँ पर आता हूँ, रोज यहाँ गली में बच्चे लेते हैं। तो मैंने ठीक है, अब मेरा मन हुआ करेगा तो मैं भी बर्फ का गोला खा लूंगी। बर्फ का गोला अभी ऐसे सीजन हो रहा था, मतलब गर्मी इतनी पड़ रही थी लेकिन ठंडा हो जाता था तो हम लोग जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बर्फ वाली गर्मी पड़ रही है। और ये देखिए ये जोया जो मेरी ड्रामा क्वीन है, ये बर्फ के लिए कितनी जल्दी बाहर आ गई। नहीं तो इनसे कहो बेटा यहाँ चले जाओ, ये ला दो, कभी नहीं लेकर आती है। तो बच्चों ने पहली बार खाया बर्फ का गोला और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं बर्फ का गोला खा के, क्योंकि हम लोगों ने आइसक्रीम ही खिलाई, बर्फ कभी नहीं खिलाई। क्योंकि खांसी जुकाम आपको तो पता है, अगर आप मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, कभी जुकाम कभी खांसी कुछ, तो इसलिए इस वजह से हम लोग इनको आइसक्रीम बर्फ से दूर रखते हैं। लेकिन इस बार गर्मी इतनी बढ़ रही है और फर्स्ट टाइम बर्फ खा रहे हैं, उनको मजा आया। तो अब आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, आज शादी के सास ससुर आ रहे हैं, तो यहाँ अंडे बॉईल कर रही थी, एक अंडा निकला चटका हुआ। तो देखिए क्या हाल हो गया है यहाँ पर। और लाइट चली गई तो फिर मैं गैस पे ही बॉईल कर रही थी। मेरी बात हो गई है, वो आने वाले हैं। तो गाइज सुबह उठ गई मैंने नाश्ते की तैयारी भी कर ली है। और आज आ रहे हैं शाजी के ससुर, क्योंकि शाजी के पास जा रहे हैं हैदराबाद। तो उड़े होते हुए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सामान था भेजना था शाजी का, शाजी ने बोला था, तो वो सब सामान लेकर जा रहे हैं। और आपको बताया भी था कुछ सामान रमजान में खरीदा था, वो भी सब भेजना है। तो वो जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका कोई होगा नहीं कि ये सामान भेज दूं। तो गाइज मैं तो उड़ गई थी, सभी लोग उड़ गए थे, आज जल्दी उड़ गए थे। लेकिन वो बहुत जल्दी में है क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो राइट टाइम पर है, यहाँ से ट्रेन नहीं है, दूसरी सिटी से है। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी में है। तो आएंगे, पता नहीं मैं आपको दिखा भी पाऊंगी कि नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी में आएंगे, सामान लेंगे, 10 मिनट रुकेंगे और चले जाएंगे। फिर भी मैंने इसीलिए पहले से ही तैयारी कर ली है ताकि घर में मेहमान आए तो बिना कुछ खाए पिए ना जाए। और शादी के ससुर से अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, पहले तो थी लेकिन जब से हैदर का सरकमसीजन हुआ, जब से अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो जोया पापा भी वेट कर रहे हैं कि वो आए और मुलाकात हो उनसे। तो वेट कर रहे हैं, 15 मिनट में वो आने वाले हैं। और जोया भी उठ गई है। जोया को स्कूल जाना था, आज मैंने नहीं भेजा, इसी वजह से मैंने कहा कि मैं वहां देखूंगी या फिर आपका टिफिन विफिन तैयार करूंगी। और गर्मी तो बहुत है, वैसे भी सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक अलर्ट है कि कोई भी बाहर ना निकले। तो इस वजह से कल से जो है इंशाल्लाह स्कूल जाएगी। लेकिन फिलहाल आज मेहमान आ रहे थे तो इसलिए मैंने नहीं भेजा। शाजी की सास, और फेस नहीं दिखाऊंगी, जैसा कि मैं हर किसी का फेस नहीं दिखाती हूँ, जो पसंद नहीं करते मैं उनका बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ। उनको तो मालूम भी नहीं है कि मतलब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज अभी वो लोग चले गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आए थे जब से हैदर का सरकमसीजन हुआ, जब से और ज्यादा बातचीत होने लगी है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइज यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कल से आपको बताया था पानी नहीं आ रहा है और हम लोग को लग रहा था कि सभी का पानी नहीं आ रहा है, लेकिन हम ही लोग का जो पाइप टूट गया ना, हम लोगों के यहाँ का पाइप टूट गया है, तो हम लोग कल से परेशान हैं। और झटके से पानी आ रहा है, तो मैंने तो अपनी टंकी भी भर ली थी, कूलर भी भर लिया था झटके से। और आरओ लगा है तो पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया और काम तो हो गया। लेकिन जब पानी नहीं आया फिर कपड़े भी नहीं धो पाए और कपड़े बढ़ते जाएंगे, परेशानी होगी। तो गाइज अब प्लम्बर आने वाला है और सही होने वाला है, तो शाम को इंशाल्लाह आ जाएगा पानी। तो शाम को इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। तो जो है पापा ने जिस तरीके से मुझे दिखाया अपना चेहरा, मेरी हंसी छूट गई। तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा और पानी आ जाएगा। और आज शादी के ससुर आए थे, जैसा कि आपको बताया और दिखाया भी। सुबह आए थे, 15 मिनट बैठे, ज्यादा नहीं बैठे। जो भी शादी का सामान था वो ले गए, काफी सामान वो अपने यहाँ से भी ले गए। तो आज चले गए हैदराबाद, इंशाल्लाह कल पहुंच जाएंगे। कल
पहुंचेंगे, शाम तक ही पहुंचेंगे कल, वो इतना दूर है यहाँ से। तो शाजी के पास से जो सामान है उसकी सिवैयाँ पहुंच जाएंगी, सिवई उसकी सारी खत्म हो गई थी तो उसकी सिवैयाँ पहुंच जाएंगी। और जो बनारसी सिवई यहाँ मिलती हैं वो हैदराबाद में नहीं मिलती हैं शाजी को, तो अब शाजी आसानी से बकरा ईद में बना लेगी, और वैसे भी वो बनाती रहती है और बहुत चल जाती हैं। तो अब आएगी वो बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर ले जाएगी तो उसका स्टॉक बना रहेगा, जैसा कि वो समोसे पट्टी का स्टॉक बनाए रहती है हमारे यहाँ, हम उसके सिवई का स्टॉक वहाँ बनाए रहते हैं। सिवई पहुँच गई हैं, शाजी बनाएगी और खाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। कपड़े तो आज नहीं धो पाई पानी की वजह से, और तो सारा पानी भर लिया था, झटके से आ रहा था। झटके से मतलब वो आ रहा फिर जा रहा फिर आ रहा जा रहा, तो हम लोग उसको झटका बोलते हैं, झटके से आ रहा है। तो उसमें कपड़े तो नहीं धो सकते थे, तो कपड़े नहीं धो पाए हैं। फिलहाल जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो गाइज मैं यहाँ पर रोटी बनाने जा रही थी, तो यहाँ बाबू के साथ शरारत करने लगी मैं और मेरा बाबू। मैं अपने बाबू के साथ खूब मस्ती करती हूँ। जोया मेरी जो ड्रामा क्वीन है वो उस कमरे में बैठी हुई है, करती तो मैं उसके साथ भी हूँ, लेकिन इसके साथ ज्यादा करती हूँ। इसके साथ पता नहीं मैं खुद इसके साथ बच्चा बन जाती हूँ और इसको खूब परेशान करती हूँ मैं, मतलब शरारत करती हूँ, नोटी नोटी शरारत। तो उसको भी मेरे साथ मजा आता है। मम्मा का लाडला बेटा है वो, बेटी तो मेरी वो लाडली है, लेकिन ये भी लाडला बाबू है। तो गाइज जब आप आने वाले होंगे, मैं सोच रही बिस्तर लगा दूं। खाना खा लिया है मैंने, आज दाल और भिंडी रखी थी, फिर मैं इसलिए मैंने दाल बनाई, और ज्यादा दिन मैं भिंडी रखती नहीं हूँ, रखे रखे उसका टेस्ट सही नहीं होता है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ज्यादा ताजी भिंडी हो तो अच्छी लगती है। ये यहीं रखे रहने के अंदर रख दे, अंदर रख दे, निकाल के खा लेना, क्यों फैला हुआ करे। तो गाइज पानी नहीं आया आज, जो प्लम्बर था वो आज सामान लेके नहीं आ पाया, तो कल पानी आएगा। तो पानी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े धोने की दिक्कत है, तो कल सुबह इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो उसके बाद ये इसको फ्रिज में रख दे, इसको यहीं रख दे, रोया खाएगी भी। सुबह पापा आए थे, इन लोग की जो रोज की चीज लेकर आते हैं वो दे के चले गए थे। इसको कहाँ रख दूं, बाहर ही रख, इसको वहीं रख दूं, किसका है ये? हाँ तो खा लेना। तो गाइस तो पापा चीज देकर चले गए हैं, अब इसको रख दूंगी थोड़ी देर फ्रिज में। और गरम है बाबू, सुस्त क्यों लग रहा है बाबू, है? कुछ ज्यादा ही टेबल मैंने उधर नहीं सरका दी है ना। तो कल प्लम्बर आएगा तो सुबह कल सही हो जाएगा। पाइप टूट गया है, हाथ से कपड़े धोने की आदत खत्म हो गई है, नहीं तो हाथ से धो लेती, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मुझे भी पता है बाबू, धोए मैंने। मेरे ख्याल से कितने साल से नहीं धोए मैंने, शायद मैं 9th क्लास में थी तब से मैंने हाथ से नहीं धोए हैं। कभी जरूरत पड़ने पे तो हाथ से ऐसे कपड़ा धो लिया, लेकिन रेगुलर सारे कपड़े नहीं धोए हैं। वॉशिंग मशीन 9th क्लास में थी तब आई थी पहली वॉशिंग मशीन मम्मी के पास। नहीं, अब तो मम्मी कितनी बदल गई है, 1 2 नहीं, कितनी बदली, मेरे ख्याल से 2 ही बदली। अभी और बदलेगी, अभी और बदलेगी। हैदर को पता है पन्नी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पन्नी गिरी तो हैदर बोला हाँ मम्मा की खास पन्नी। तो गाइस जा रही हूँ अब मैं, पहले मैं अजान हो रही है, उसके बाद फिर मैं बिस्तर लगा लूं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब
चाय पीने के लिए सबको चाय दे दी, सबने पी भी ली और मैं यहाँ चाय पीने के लिए आ गई हूँ और चाय पीती जाऊँगी। सोचा कि आपसे बात करती जाऊँगी, इस कमरे में बैठ गई, कुछ काम के लिए बैठी थी, तो मैंने कहा थोड़ी-सी आपसे बात कर लूँ फिर काम करूँ। और तो और क्या कह रही थी मैं भूल गई। मैं कह रही थी कि आज का दिन बीत गया, पानी नहीं आया और जो है पापा ने एक इंस्ट्रूमेंट ढूँढने के लिए कमरे का जो हाल करके रखा है, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अब कल कहाँ से मुझे समेटना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समेटूँगी तो कल इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। इतना पानी मतलब जैसा कि आपको बताया फिर कपड़े नहीं धो पा रही हूँ, बाकी इतना पानी है। झटके से आ रहा है कि पानी आराम से काम कर ले रही हूँ, पानी फ़िल्टर की वज़ह से दिक्कत नहीं हो रही है पीने के पानी में, नहीं तो अभी हम लोग परेशान हो गए होते क्योंकि कल शाम से पानी नहीं आ रहा है। आज कपड़े नहीं धोए तो कल बहुत सारे कपड़े निकलने वाले हैं, बाकी सारा काम हो गया है। पानी यानी पीने का सब हो गया, बर्तन भी धुल गए और बाकी सब हो गया। टंकी पे लगा दिया है और अब पानी धीरे-धीरे आएगा और पानी भर जाएगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चाय पीऊँगी, कुछ काम करूँगी, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।